पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लसन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बचन करम मन मोरि गति भजनु करहि निकाम। तिनके हृदय कमल महु करहु सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग सुनि अति सुख पावा। भगति जोग सुनि अति सुख पावा। लक्ष्मण प्रभु चरण ही सेरो नावा। विधि गाए कछुक दिन बीती। कहत विराग ज्ञान गुण नीति। सुपन रावण के बहनी। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा। देखे बेकल भाई जोगल कुमारा। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य गुण ज्ञान और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सुपर्णखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उरगारी। भ्राता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारे। होए बिकल सक मनहीन रोकी। जिमिर बेमन द्रव रवे बेलोके। रुचिर रूप धरे प्रभु पहि जाए। बोले बचन बहुत मुस्काए। तुम सम पुरुष न मोसम नारे। यह संयोग विधि रचावे चारे। कागभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, सुपर्णखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रखा है। ममयनो रूप पुरुष जग माही। ममयनो रूप पुरुष जग माही। देखे ओ खोज लोकते हो नाहे। ताते अवलगे रहे ओ कुमारे। मनुमाना कछो तुमरे नेहारे। सीतई चितई कही प्रभु बाता। अहि कुआर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रे पो भगिनी जानी।
प्रभु बेलो की बोले मृदुवानी। मेरे योग्य पुरुष वर जगत में नहीं है, मैंने तीनों लोगों को खोज कर देख लिया, इसी से मैं अब तक कुंवारी अविवाहित ही रह गई। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदर सोनु में उन कर दासा, सुंदर सोनु में उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सो पासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि नहीं सब छाजा। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन सुभगति विचारे। लोभी जैसो चार गुमानी, नब दोहे दूध चहते प्राणी। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा है, वे जो कुछ करें उन्हें सब फपता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे। तो ये सब प्राणी आकाश को दुहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को भी संभव करना चाहते हैं। पुन फिर राम निकट सोआई, पुन फिर राम निकट सोआई। प्रभु लक्ष्मण पाहे बहोरे पठाई, लक्ष्मण ने कहा तो ही सो बरई। जो त्रैन तोरी लाज परे हरई, तब खिसियानी राम पही गई। रूप भयंकर प्रगटत भई, सीता ही सभय देखि रघुराई। कहा अनुज सन शयन बोझाई। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात तो निपट निर्लज्ज होगा।